ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ। इस 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए तो बताते हैं 1st, 4th सेमेस्टर में 2 किताबें। पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, और मैकेनिक्स की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। और हमारे पढ़ाने का मेथड जो है वो हम 1 by 1 क्वेश्चन कराते हैं बुक में जो होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्की ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की भी पड़ी हुई, मैकेनिक्स की पड़ी हुई। इन वीडियो को देखकर पढ़ाई को समझ सकते हो। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, ये एप्लीकेशन बना हुआ है, ऐप बना हुआ है, उस ऐप से जुड़ सकते हो। उस पर जुड़ने का प्रोसेस ये है, तो अपना ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस व्हाट्सअप पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, अपना नेम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। 8-10 दिन डेमो के लिए जुड़े रहोगे, और जुड़ने के बाद अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे। फीस के लिए हम तुम्हें फीस बताएंगे, ये फीस पे करोगे, और पे करोगे तो सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। ऑनलाइन हम दोनों तरफ पढ़ाते हैं, लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, बीसलपुर जिला पीलीभीत में पढ़ाते हैं, यूपी में पढ़ता है। 25 साल से अधिक हमें बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए हो गए, ठीक। बस यही बताना है। ये एप्लीकेशन बनी हुई है, इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, तुरंत हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे। 8-10 दिन तक डेमो के लिए क्लास लेना फ्री है। देखना, अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए रिमूव हो जाओगे, ठीक है। और समझ में आए तो इसकी फी पेश करना, फी पे करोगे, तभी तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रोकेंगे, ठीक। सही। देखा, कल ये चैप्टर 8 पूरा हो गया था। आज जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो चैप्टर नंबर है 9, और इसका नाम है मोशन इन रेस्टिंग मीडियम। और मोशन इन रेस्टिंग मीडियम की हम तुम्हें अभी परिभाषा बताएंगे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे बताएंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। इसके बाद ये आर्टिकल कराएंगे। लिख हमने पहले इसलिए दिया है क्योंकि ये परिभाषाएं आती हैं नहीं, इसलिए हम तुम्हें हिंदी में समझा देंगे जिससे ये समझ में आ जाए। और फिर ये आर्टिकल कराएंगे 9.2 पेज नंबर 231, यहाँ से ये शुरू है। अब सुनो, समझो बात के लिए। सबसे पहले ये कह रहा है, सबसे पहले इसका नाम है, चैप्टर का नाम है मोशन इन रेस्टिंग मीडियम। सबसे पहली बात ये है, मोशन इन रेस्टिंग मीडियम होता क्या है। मोशन इन रेस्टिंग मीडियम होता क्या है, जैसे जब कभी कोई भी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई बल लगे तो जो मोशन उत्पन्न होता है वही मोशन इन रेस्टिंग मीडियम कहलाता है। मतलब बात समझ में आ गई। जैसे कोई आदमी साइकिल से जा रहा हो, साइकिल या मोटरसाइकिल जा रहा हो, और हवा बहुत तेज चल रही हो, तो आदमी जा रहा है, हवा विपरीत दिशा में लगेगी तो वो क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस यानी बाधा भी कहलाएगी। और यहीं पर जो मोशन होता है वही मोशन इन रेस्टिंग मीडियम कहलाता है। यानी फिर से इस बात को समझ लो, जब किसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन पर कोई बल लगे तो वह मोशन क्या कहलाता है, रेस्टिंग मीडियम का मोशन कहलाता है। मतलब समझ गए। यानी कि इसकी परिभाषा खूब समझ में आ गई हो, ये आती है नहीं इसलिए हम तुम्हें लिखाएंगे नहीं, लेकिन समझा दिया। यानी कि जब किसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई बल लगे तो जो मोशन उत्पन्न होगा वो मोशन इन रेस्टिंग मीडियम कहलाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे एक नाम और आएगा, उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जैसे ये पेन समझ लो, पार्टिकल समझ लो। इस पार्टिकल को फेंका जाए ऊपर के लिए या इस पार्टिकल को छोड़ दिया जाए नीचे के लिए, यानी कि एक ही बात हो सकती है, या तो ऊपर फेंका जाए या नीचे फेंका जाए। तो एक पार्टिकल ऊपर फेंका जाए, नीचे फेंका जाए, जिस जगह पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए इस पार्टिकल का, एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0, उस जगह पर जो वेलोसिटी उत्पन्न होती है वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है। मतलब समझ में आया। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जैसे ये पेन है, ये पार्टिकल है, गिट्टी है, इसको फेंका जाए ऊपर के लिए या नीचे के लिए फेंका जाए तो जिस जगह पर एक्सेलरेशन क्या होगा,
जीरो होगा। जिस जगह पर एक्सेलरेशन जीरो होगा उस जगह पर जो वेलोसिटी उत्पन्न होगी उसका नाम क्या होगा? टर्मिनल वेलोसिटी। दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक। अब हम तुम्हें इसके बाद ये आर्टिकल कराने जा रहे हैं 9.223 लिखाएंगे है नहीं, आती है नहीं परिभाषा, कोई फायदा है नहीं, समझा तुम्हें हमने खूब अच्छी तरह दिया है। ठीक है, अब सुनो, अब समझो आगे की बात। देख, अब ये आर्टिकल हम तुम्हें कराने जा रहे हैं और इस आर्टिकल की बात समझो क्या कह रहा है। इसका नाम है, इस आर्टिकल का नाम है मोशन। मोशन का मतलब गति की अवस्था। आप है पार्टिकल, एक पार्टिकल मोशन की स्थिति में है, मोशन की स्थिति में है। अब मोशन की स्थिति यही पार्टिकल, मान लो ये पेन है, ये मोशन दो तरह से करेगा। एक मोशन क्या करेगा, ये पार्टिकल यहाँ से छोड़ दिया जाए तो ये कहाँ की ओर आएगा? नीचे की ओर आएगा। और दूसरा मोशन ये आएगा, इस पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जाए, आएगा फिर भी कहाँ आएगा? नीचे। तो ये दो तरह से मोशन करेगा, एक पार्टिकल को नीचे फेंका जाए, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका जाए। अब कह क्या रहा है? कह रहा है मोशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होती है? बाधा। रेजिस्टेंस माने होता है हिंदी में बाधा। बाधा क्या होती है? जैसे हमने उदाहरण दिया, जैसे कोई आदमी साइकिल से जा रहा हो, साइकिल जा रहा हो और बहुत तेज़ी से हवा चल रही हो, तो हवा चल रही हो, साइकिल जिस स्पीड से अगर वो अपने बल लगा के साइकिल को आगे बढ़ा रहा उस स्पीड से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसमें क्या उत्पन्न हुआ? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस ये दे रखा है, रेजिस्टेंस वेरीज एज वेलोसिटी। ये हमारा गिवन है इस आर्टिकल में, यानी कि क्या गिवन है? गिवन है रेजिस्टेंस वेरीज वेलोसिटी। और वेरीज जब हटता है तो कांस्टेंट लिख लेते हैं, वेलोसिटी तो म्यू होती है, वो बी होती है। तो रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? म्यू और बी। अब सुनो इसमें क्या कहा गया वो देखो, मतलब फिर से समझ लो। कह रहा है मोशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है उस पर मोशन निकालना है। कब निकालना है? व्हेन रेजिस्टेंस वेरीज एज दी वेलोसिटी, यानी कि गिवन है रेजिस्टेंस वेरीज कर रहा है किसका? वेलोसिटी। रेजिस्टेंस वेरीज वेलोसिटी ये गिवन है, तो ये हटाएंगे, म्यू आएगा, बी आएगा। अब सुनो इसके लिए क्या कह रहा है वो समझो। ये कह रहा है डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट, यहां पर दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है डिसेंट, एक होता है एसेंट। एसेंट, डिसेंट माने होता है पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका जाए, और एसेंट माने होता है पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका जाए। भाई जैसा तो बताया दो ही तरह से फेंकना है। अब यहां पर डिसेंट आ गया, तो डिसेंट आ गया तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई कि पार्टिकल को यहाँ से फेंका जा रहा है नीचे की ओर। ये पार्टिकल मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है ओ, और पार्टिकल को ओ से नीचे की ओर फेंका जा रहा है। अगर ओ से नीचे की ओर ऊपर से यहाँ से पार्टिकल को फेंका जाएगा, ये पोजीशन क्या कहलाएगी? डिसेंट। अब सुनो, अच्छा पढ़ने से पहले बता दें, पार्टिकल जब यहाँ से फेंका जाएगा, या जैसे पार्टिकल का मतलब पेन यहाँ से छोड़ा जाए या फेंका जाए, कुछ भी करा जाए, तो आएगा नीचे। नीचे क्यों आएगा? नीचे इसलिए आएगा, फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाया गया होगा, पृथ्वी में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा चीज़ को कहाँ खींचता है? नीचे। इसका मतलब है ए जी जो है वो कहाँ काम करता है? नीचे की ओर। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर की ओर? नीचे काम करता है, नीचे की ओर। यानी कोई भी, मान लो ये पार्टिकल हो गया, पार्टिकल ऊपर से कहाँ फेंका जा रहा है? नीचे की ओर। और तो नीचे की ओर फेंका जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा किधर की ओर कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। अब आगे देखो, ये पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर कार्य कर रहा है। अब सुनो, ये मतलब क्या हो गया? डिसेंट का। अगर एसेंट होगा तो यही उल्टा फेंका जाएगा। अब आगे कह रहा है ये पार्टिकल फॉल्स, ये पार्टिकल फॉल्स हो रहा है, नीचे गिर रहा है। आगे लिखा हो अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में। आगे कह रहा है इन रेस्टिंग मीडियम, और रेस्टिंग मीडियम का मतलब है इसमें रेस्टिंग मीडियम है। रेस्टिंग मीडियम का मतलब है इसमें बाधा भी उत्पन्न होगी। अब बाधा क्या उत्पन्न हो रही वो सुनो। हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज दी वेलोसिटी, यानी जो बाधा उत्पन्न होती है उसमें रेजिस्टेंस वेरीज कर रहा है किसको? वेलोसिटी। ये शुरू में भी दे रखा है, यानी रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगी? म्यू बी। अब पार्टिकल तो नीचे आ रहा है, बाधा उत्पन्न होगी तो कैसी उत्पन्न होगी? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी, तो ये तो नीचे की ओर आ रहा है, और रेजिस्टेंस इसका किधर की ओर कार्य करेगा? इसके विपरीत दिशा में।
बात समझ में आ गई। पार्टिकल नीचे आ रहा है और रेजिस्टेंस जो काम करेगा वो करेगा ऊपर की दिशा में। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है टू फाइंड, यानी ज्ञात करना है मोशन इन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ग्रेविटी इज कांस्टेंट, यानी ये ग्रेविटी जब कांस्टेंट है तो उस समय मोशन निकालना है। उस समय क्या निकालना है, मोशन निकालना। बात को समझ में आ गई। अब फिर से समझ लो, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं और फिर तुम्हें निकालना बताते हैं। सबसे पहले शब्द आ गया डिसेंट। डिसेंट का मतलब है ये कोई पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ से फेंका जा रहा है किधर की ओर, नीचे की ओर, तो ये डिसेंट होगा। अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगी तो क्या पोजीशन होगी, एसेंट की। अब क्या कह रहा है, ये पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी, यानी कि पार्टिकल यहाँ से जब गिर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसमें कार्य कर रहा है। कह रहा है इन रेस्टिंग मीडियम, और इसमें मीडियम जो है वो कैसा है, रेस्टिंग है। अब आगे कह रहा है हुज रेजिस्टेंस वेरीज दी वेलोसिटी, रेजिस्टेंस वेरीज वेलोसिटी, यानी बराबर कितना हो गया, म्यू बी। आगे कह रहा है टू फाइंड मोशन ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल का हमें मोशन निकालना है फ्रॉम द रेस्ट ग्रेविटी इज कांस्टेंट, जबकि ये ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। अब कैसे निकालेंगे वो हम तो बताते हैं। अब एक दो लाइन केवल लिख लो, बाकी ज़्यादा हम लिखाएंगे ही नहीं, इसमें लिखो। हाँ बना लो, चित्र के लिए बना लो, फिर बोल। बना लिया, ठीक। अब एक दो लाइन केवल लिख लो। क्या लिख लो, यही लिखेंगे लेट द पार्टिकल एट, कहाँ पे है, ओ है, ओ पर है। और वेलोसिटी जो है इसमें क्या है, वेलोसिटी बी काम करेगी, और वेलोसिटी बी है और ग्रेविटी जी है। लिख लो लेट पार्टिकल एट ओ, एट ओ फॉल्स, यानी कि फॉल हो रहा, नीचे गिर रहा है, लिखो फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है। पार्टिकल एट ओ फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ठीक है, देख लिया। अब इसको हल करना हम शुरू करते हैं, और सुनो इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ से हल करते हैं, लिखो टेकिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी d2x बटे dt स्क्वायर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल गिर रहा है उसकी डिस्टेंस हमने यहाँ पर क्या मान ली है, x। अब इसमें ये g कहाँ की ओर कर रहा है कार्य, नीचे की ओर, इसलिए ये तो हो जाएगा प्लस में, और म्यू भी इसके ठीक कहाँ कर रहा है, उल्टा ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब इसका जी कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लो, 1 माइनस म्यू अपान जी इंटू बी, म्यू अपान जी इंटू बी। अब इसमें म्यू और जी दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। इस कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं, लिख लेते हैं लेट म्यू अपान जी, और ए बराबर मान लेते हैं 1 अपान के। 1 अपान के इसलिए मान लिया, एक सिमेट्री बन जाएगी यहाँ पे, तो ये जी हो गया, जी हो गया, 1 माइनस बी अपान के हो गया, बी अपान के हो गया। अब के यहाँ से ले लो लघुत्तम, के ले लो एलसीएम, के माइनस बी हो जाएगा, के माइनस बी हो जाएगा, ये आएगा। अब इसे इस तरह से लिखो d2x बटे dt स्क्वायर, और इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1। आगे जरूरत पड़ेगी तभी इसी इक्वेशन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब सुनो, ये d2x बटे dt स्क्वायर, ये तुम्हें बता बहुत दिनों से रहे हैं, और यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये d2x बटे dt स्क्वायर बराबर होता है dv बटे dt के, ये बराबर होता है dv बटे dt के। बात समझ, इसकी जगह अब लिखो, लिखो साथ में ही लिख लो, सरल है ये आर्टिकल, काफ़ी सरल है। ये आ जाएगा dv बटे dt, और बराबर ये हो जाएगा g बटे k,
ए हो जाएगा जी बटे के, यानी डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर बराबर डी वी बटे डी टी जी बटे के, और ए हो जाएगा के माइनस बी, ए हो जाएगा के माइनस बी। अब के माइनस बी इसके बटे में ले आओ, तभी ए आ जाएगा डी बी बटे के माइनस बी, और जी बटे के इंटू का हो जाएगा डी टी। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, देखें अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो के माइनस बी को हम मान लेते हैं टी, ये मान लेते हैं टी, तभी माइनस डी बी बराबर डी टी, या फिर ऐसा लिख लो डी बी बराबर माइनस डी टी, तभी ये आ जाएगा माइनस का डी टी और बटे का टी बराबर जी बटे के इंटू डी टी। अब ये गड़बड़ है, इसको हमने टी मान लिया, इसको हमने टी मान लिया, यहाँ पर टी है तो कुछ और मान लो, कैपिटल ए मान लो, हटाओ ये कैपिटल ए मान लो, तभी ए आ जाएगा कैपिटल ए और बटे का हो जाएगा ए, वरना ए ही पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इसका टी कौन सा है, इसका टी कौन सा है। अब इसका करो इंटीग्रेशन, ये करो इंटीग्रेशन, साथ में लिख लो सभी लोग, क्योंकि ये कठिन नहीं है, आर्टिकल सरल है लेकिन थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा इसमें, इसलिए लिख लो। अब ए आएगा माइनस का लाग है बराबर जी बटे के और इंटू का आएगा टी, इंटू का आएगा टी, और प्लस कांस्टेंट को हम मान लें सी, प्लस कांस्टेंट मान लें सी, और इसको डाल दें इक्वेशन नंबर, अभी नहीं, अब के का, अब इसको डाल दें सी, इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अब कैपिटल ए का मान रख लें, तभी ए हो जाएगा माइनस का लाग के माइनस बी बराबर जी बटे के इंटू टी प्लस सी, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, लिखो साथ में और वैल्यू रखो, बताएं फिर। ठीक है, या तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत इसमें वैसे ही नहीं आएगी, आर्टिकल सरल है। अब लिखेंगे इनिशियली, इनिशियली का मतलब हो गया प्रारंभ में, प्रारंभ में पार्टिकल कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, ओ पर, आगे लिख दो एट ओ, जैसे ध्यान रहे इनिशियली की बात हो रही है लेकिन पार्टिकल है कहाँ पर, ओ पर। अब ओ पर जब होगा प्रारंभ में, अंतिम वेग भी 0 होगा और समय भी क्या होगा, 0 होगा, तो लिख लो b बराबर 0 और t बराबर 0, b बराबर 0 और कामा t बराबर 0। अब इस समीकरण में b और t का मान रखो, तभी a आ जाएगा माइनस का लाग के, और b की जगह 0 रखो तभी माइनस लाग के रह जाएगा, ये 0 रखोगे, ये 0 रखो, लाओ लिख भी दे, बराबर 0 प्लस सी, ठीक है, ये t की जगह 0 रखो 0 हो जाए, c बराबर आएगा माइनस का लाग के, ये लिखा हुआ है के माइनस 0, ठीक है। अब c का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखो, लिखो पुटिंग c इन इक्वेशन सेकेंड, अब सेकंड में रखोगे तभी माइनस का लाग के माइनस बी आएगा बराबर जी बटे के इंटू टी, और माइनस का लाग आएगा के, माइनस का लाग आएगा के, यानी सी की जगह पर यहाँ पर क्या रख दिया के, ठीक है। अब एक के वाला इधर ले आओ, तभी लाग के माइनस का लाग के माइनस बी बराबर जी बटे के इंटू टी। अब इसमें फार्मूला लगा दो लाग एम माइनस लाग एन, तभी लाग एम बटे एन हो जाएगा बराबर जी बटे के इंटू टी, जी बटे के इंटू टी। बात समझ में आ गई। अब लाग को हटा के इधर से इधर कर दो, तभी के बटे के माइनस बी बराबर ई की पावर जी बटे के इंटू टी आएगा। अब के माइनस बी को इधर कर दो और इस वाले पद को इधर ले आओ, यानी कि इसको इधर लाओगे तभी ये हो जाएगा के ई की पावर माइनस जी अपान के इंटू टी बराबर हो जाएगा के माइनस बी, बराबर हो जाएगा के, फिर से समझ लो के आएगा और इसको इधर लाओगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, और फिर इसको इधर ले जाओगे तभी क्या हो जाएगा के माइनस बी। अब यहाँ पर बी बराबर लिखो, अब बी को इधर ले आओ, बी बराबर ये हो जाएगा के, और इसको इधर ले जाओगे के ई की पावर माइनस का जी बटे के इंटू टी, और के इसमें से कॉमन ले लो, के कॉमन लोगे तभी 1 माइनस ई की पावर माइनस का जी बटे के इंटू टी, और इस तरह से ये यहाँ पर क्या आ गया वेलोसिटी आ गई, ठीक है, नोट करो इसे। और ये वेलोसिटी आ गई, इस तरह से वेलोसिटी निकल गई मोशन की। अब डिस्टेंस रह गई, वो हम तुम्हें निकालना बताएंगे।
ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसको इधर लाओगे तो ई की पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, और ए इधर जाएगा के माइनस बी, फिर बी को इधर ले आए और एक के अपनी जगह पर, इसको इधर लाएंगे तभी ये हो जाएगा। अब इन दोनों में से के कॉमन ले लिया तभी ये आ गया। ठीक है, देखिए ए हो गई वेलोसिटी। अब क्या निकालें, अब डिस्टेंस निकालें, एक्स का मान निकालें। इसको निकालने के लिए ए इक्वेशन फर्स्ट लेके चलते हैं। अब यहाँ तक हम बिगाड़ देते हैं, फिर लिखते हैं। लिखो, चलिए ठीक। अब तुम लोग लिखो इसके आगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। वैसे तो हमारी लिखी हुई लिख लेते हैं। लिखो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से लिखो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन ये लिखो, d2x बटे dt स्क्वायर बराबर g अपान के और k माइनस बी। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। लिखो इसे। ठीक है, अब सुनो, ये d2x बटे dt स्क्वायर, ये dv बटे dt के बराबर तो होता ही है। हमने तुम्हें ये भी बताया था b dv बटे dx के भी होता है। उस समय यहाँ पर यस था तो यस आ रहा था, ये आ रहा। अब यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए, जो डिस्टेंस निकालने के लिए ये रिलेशन लेके चलते हैं। लिखो इसकी, जब लिखो b dv बटे dx बराबर g बटे k और k माइनस बी, ये k माइनस बी। अब b को b वाले पद इधर ले आओ और बाकी पद इधर ले जाओ। लिखो b dv बटे k माइनस बी और g बटे k और इंटू का लिखो dx। ठीक है, अब ए बी, अब करें ना इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए एक बी है, इसको हम इस तरह से चेंज कर लें, इस तरह से चेंज करें कि ये रिलेशन बन जाए। ये इस तरह से बनाए, माइनस का के माइनस बी और प्लस का लिख लें के, और बटे का हो जाएगा के माइनस बी और इंटू का डी बी बराबर जी बटे के इंटू डी एक्स। फिर से समझो इसे। देखो ए माइनस का के है और ए प्लस का के है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, प्लस का बी, वो ही रह गया। अब आराम इससे क्या मिलेगी, इसको हम के माइनस बी से भाग कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिखो तभी ये आएगा माइनस का के माइनस बी बटे के माइनस बी माइनस वन, और ये आएगा के बटे के माइनस बी और आएगा डी बी बराबर आएगा जी बटे के और इंटू का आएगा डी एक्स, इंटू का आएगा डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए के माइनस बी को हम मान लेंगे टी। ठीक है, अब हम इधर का बिगाड़ देते हैं। अब इसका भी काम हमारे पास हो गया है ख़त्म। अब देखो इसे, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक के माइनस बी बराबर हम कैपिटल ए मान लेते हैं। अच्छा, इसमें तो टी भी नहीं है, टी मानना चाहो टी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का डी बी बराबर डी ए हो जाएगा और डी बी बराबर माइनस का डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आएगा माइनस का डी बी
ये आएगा के, और क्या आएगा डी बी आएगा, और डी बी बराबर कितना है माइनस का डी है, ये वाला चेंज कर रहे हैं, अच्छा माइनस का डी ए, और बटे का हो जाएगा ए बराबर जी बटे के इंटू हो जाएगा डी एक्स, इंटू का हो जाएगा डी एक्स। बात समझ में? अब लिखो इनिशियली, प्रारंभ में, इनिशियली नहीं, इनिशियली नहीं, पहले इंटीग्रेशन तो करो फिर लिखो कंडीशन। ये कंडीशन क्यों लगाई जाती है मालूम है? कांस्टेंट निकालने के लिए। अब लिखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन लिखोगे तो माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का के लाग ए हो जाएगा, और बराबर जी बटे के इंटू एक्स, और प्लस कांस्टेंट जोड़ लो, प्लस का कांस्टेंट लिख लो सी, प्लस का कांस्टेंट लिख लो सी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर कितनी पड़ गई जरा देखना काफी में, 2 पड़ गई, 3 डालते हैं इसे, ठीक है। अब इसे डालते हैं 3। अब इसमें कंडीशन लगाएं। अब लिखो इनिशियली, इनिशियली का मतलब प्रारंभ में, और प्रारंभ में पार्टिकल कहाँ पर है? प्रारंभ में पार्टिकल कहाँ पर है? ऊपर है, तो ऊपर है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी नहीं है और डिस्टेंस भी नहीं है, इसलिए लिखो b बराबर 0 और कामा x बराबर 0, तभी b की जगह 0 हो गया, माइनस के लाग, देखो भाई बार बार गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पर कैपिटल ए का भी मान रह गया रखने के लिए, पहले कैपिटल ए का मान लिखो, पहले ध्यान नहीं रहा, इस कैपिटल ए का पहले मान रखो, माइनस का बी माइनस का के लाग, कैपिटल ए बराबर कितना है? के माइनस बी, लिखो इसकी जगह के माइनस बी बराबर जी एक्स बटे के, और प्लस का लिखो सी, प्लस का लिखो सी। अब लगाओ अब डालो इसे, इक्वेशन नंबर कितनी पड़ गई फिर से बताना जरा, 2 पड़ गई। अब डालो इसे 3। अब लिखो इनिशियली, प्रारंभ में, कहाँ पर पार्टिकल है? ऊपर है। अब ऊपर ना तो हमारी वेलोसिटी काम कर रही, यहाँ पर पार्टिकल तो हम पकड़े हुए हैं, तो ना तो ओ है ना डिस्टेंस है, ना वेलोसिटी है ना डिस्टेंस है, तो एट ऊपर b बराबर 0 और x बराबर 0, जब ये 0 है तब ये 0 बराबर माइनस के लाग के हो जाएगा, और ए बी की जगह 0 हो जाएगा, अब बराबर 0 प्लस सी, और सी बराबर हो जाएगा माइनस का के लाग के, सी बराबर हो जाएगा माइनस का के लाग के। अब सी की वैल्यू रखो फर्स्ट में, थर्ड में, पुटिंग सी इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड रखोगे, माइनस का बी आएगा, माइनस के लाग के माइनस बी आएगा, बराबर ये आएगा जी एक्स बटे के, माइनस का के लाग के, माइनस का के लाग के। अब यहाँ से क्या निकालना है? के निकालना है। यहाँ से क्या, वो के कह रहे हैं, यहाँ से क्या निकालना है? डिस्टेंस x निकालनी है। अब x निकालने के लिए सारे पद एक तरफ कर लो और केवल ax बराबर फिर लिख लेंगे, लिखो माइनस का b, और इसको इधर लाओगे तभी के लाग के हो जाएगा, माइनस का आएगा के लाग के माइनस बी, और बराबर का हो जाएगा जी एक्स अपान का हो जाएगा के, जी एक्स अपान का हो जाएगा के। बात समझ में? ए वाला उठाकर हम यहाँ पे ले आए। अब इन दोनों में से के कामन ले लो, माइनस बी प्लस के कामन ले लो, तभी ए हो जाएगा लाग के, माइनस का लाग के माइनस बी, और बराबर आएगा जी एक्स बटे का हो जाएगा के। नोट करो इतना, फिर आगे बताया जाए। आज तो भाई बहुत गर्मी है। लिख लो, यहाँ तक लिख लिया, लिख लो। अब जी एक्स बटे के बराबर लिखो, अब लिखो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखो जी एक्स बटे के बराबर, ये रहा जी एक्स बटे के बराबर, ये आएगा माइनस का बी और प्लस का आएगा के, प्लस का आएगा ए वाला के, और इसमें फार्मूला लगा देते हैं लाग एम माइनस लाग एन, लाग एम बटे एन, तभी लाग हो जाएगा लाग
के बटे के माइनस बी, के बटे के माइनस बी हो जाएगा। बात को समझ में आई नहीं आई? अब क्या निकालना है? एक्स। एक्स निकालने के लिए के बटे जी को इसको मल्टीप्लाई कर लो। लिखो एक्स बराबर ये आएगा के बटे जी इंटू बी, और इधर हो जाएगा के स्क्वायर बटे जी लाग के बटे के माइनस बी, के माइनस बी ये आएगा, और यही इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। नोट करो, और ये आर्टिकल पूरा हो गया तुम्हारा। फिर दूसरा कराया जाए इसका पार्ट। ठीक है, सही। बता लिया? ठीक। अब आगे वाला बताते हैं तुम्हें, और डालो हेडिंग, फिर लिखा है।